मध्यकालीन हिंदी कविता, ठीक है, के तहत जो पहले कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में वो हैं कबीर, और आज हम उनकी साखियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उनके जो पद हैं उन्हें हम गाएंगे और हम उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहला जो दोहा है कबीर का, उस दोहे में गुरु की महिमा का बखान कबीर ने किया है। और आप सब जानते हैं कि निर्गुण काव्यधारा की एक बड़ी विशेषता रही है कि निर्गुण काव्यधारा के लगभग सभी कवियों ने गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। तो देखें इस दोहे में कि कबीर कैसे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, कैसे उनके महात्म्य का बखान करते हैं। तो आप मेरे साथ गाएं और तब मैं फिर इसकी व्याख्या करता हूँ। चलिए, तो पहला दोहा गाइए मेरे साथ, 1 2 1 2। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावण हार। बहुत सुंदर। अगर यह दोहा परीक्षा में आएगा तो सबसे पहले हम संदर्भ बताते हैं, ठीक है, फिर प्रसंग बताते हैं और तब हम उसकी व्याख्या करते हैं। संदर्भ का मतलब होता है बच्चे कि मूल रूप से यह दोहा या कविता हो या कुछ भी, तो वह कहाँ से है, किस मूल रचना में वह संग्रहित है या किस मूल रचना से वह ली गई है। फिर प्रसंग में हम यह बताते हैं, पहले संदर्भ लिखते हैं फिर प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में यह बताते हैं कि मूल रूप से इसमें कहा क्या गया है, किस विषय में बताया गया है, क्या विषय है इस दोहे का या कविता का, और फिर व्याख्या में हम विस्तार से उसके बारे में बताते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित हैं या ली गई हैं। मूल रूप से यह दोहा राम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। ये संदर्भ हो गया आपका, ठीक है। फिर प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में निर्गुण काव्यधारा के महान कवि या प्रमुख कवि कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। स्पष्ट है, संदर्भ आ गया, प्रसंग आ गया, और तब आप इसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कबीर ने कहा सत्य गुरु की महिमा अनंत, कि सदगुरु जो हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनकी जो महिमा है उसके बारे में कबीर कहते हैं कि वो अनंत है। अनंत महिमा से तात्पर्य है कि जिसका बखान या जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। और कहा अनंत किया उपकार, कि वो जो सतगुरु हैं उन्होंने कबीर के जीवन पे, यानी कि सतगुरु जो है, गुरु का अपने शिष्य के जीवन पे जो उपकार है, जो कृपा है, वह भी अनंत है, यानी कि वह भी शब्दों से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु की जो महिमा है वह भी अनंत है, जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, और वह अपने शिष्यों के ऊपर जो उपकार करते हैं, कृपा करते हैं, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, वह उपकार भी वर्णन से परे है, उसकी भी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। और कहा लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन कहते हैं आंखों को, कि आंखें खोल दी, और इस तरह से आंखें खोली कि मैं, शिष्य कह रहा है कि मैं इस सृष्टि का जो अनंत अनंत विस्तार है, इस संसार के जो गूढ़ रहस्य हैं, उन गूढ़ रहस्यों को भी मैं ठीक से देख पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। अनंत दिखावण हार, आप ही वह गुरु हैं जिनकी कृपा से इस संसार को, इस दुनिया को देखने का, समझने का और इसके रहस्यों को जान पाने की क्षमता मेरे भीतर आ सकी है। कबीर ऐसा कह रहे हैं। दोहा फिर आप गाएं और मैं उसकी व्याख्या करूंगा। चलिए, 1 2 1 2। राम नाम के पद तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही कबीरा, होश रही मन माही। बहुत सुंदर गाया आप लोगों ने। इस दोहे में भी गुरु के ही महात्म्य का वर्णन कबीर ने किया है कि गुरु ने कबीर को जो राम नाम, यानी कि जो परमात्मा और संसार के बारे में जो बताया है,
तो कबीर ये कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, कि हे मेरे गुरु, आपने जो राम नाम के महात्म्य के बारे में जो मुझे बताया है, या परमात्मा के बारे में जो मुझे बताया है, उसके बदले में, पट तरे का मतलब होता है बदले में, तो राम नाम आपने जो मुझे दिया है उसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। देवे, वो अपनी व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कुछ देना भी चाहूं, कुछ उपहार, जो जितनी बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर की है राम नाम के महात्म्य के बारे में मुझे बताकर, उसके बदले में अगर मैं आपको कुछ देना भी चाहूं तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। देवे को कछु नाही। और क्या कहा? क्या ले गुरु संतोषिया हौस रही मन मानी, कि ऐसा क्या दे दूं कि जिसके देने से मेरे गुरु क्या हो जाएं? संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और हौस का अर्थ होता है लालसा। ऐसी लालसा ही मेरे भीतर रही कि मैं कुछ ऐसी चीज दूं कि मेरे जो गुरु हैं वो संतुष्ट हो जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं। लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज या कोई वस्तु अभी तक नहीं मिल पाई है, या मैं ऐसी कोई चीज तय नहीं कर पा रहा हूं जो मैं अपने गुरु को दूं और मेरे गुरु क्या हो जाएं? प्रसन्न हो जाएं और संतुष्ट हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि कबीर यह बताना चाहते हैं कि गुरु ने राम नाम के महात्म्य के बारे में बताकर जो कृपा की है शिष्य के ऊपर, कबीर के ऊपर, उसके बदले में कबीर कुछ भी देना चाहें तो वह छोटा हो जाएगा। वह उस महात्म्य, वह उस कृपा के बदले में दिया गया जो उपहार होगा, तो उस कृपा के बदले में वह उपहार हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए कबीर अंत में विवश होकर के शांत हो जाते हैं कि मेरी लालसा ही रह गई, लेकिन मैं अभी तक उन्हें कुछ दे नहीं सका। स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अगला पद गाइए। आखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई कबीरा, मीठे बोई माई। बहुत सुंदर। कबीर कहते हैं कि जो मक्खी है वह गुड़ खाने गई, ठीक है, गुड़ पिघला हुआ था, तो गुड़ खाने में वह इतनी रम गई कि उसके जो पंख थे वह क्या हो गए? गुड़ से चिपक गए, ठीक है, फंस गई वो। और जब गुड़ से उसके पंख चिपक गए, फंस गए, तो ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माई, कि वह बार बार छटपटा रही है, ताली पीट रही है, सिर धुन रही है, वहां से वह निकलना चाह रही है, लेकिन उस मीठे ने क्या किया? उसे फंसा लिया है, वह निकल नहीं पा रही। वह आवाज भी दे रही है, निकलना चाहती है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें क्या हो जा रही हैं? व्यर्थ हो जा रही हैं। कबीर ने यहाँ एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि मनुष्य जो है वह मक्खी के समान है और संसार क्या है? एक माया के समान है। इंसान जीवन भर, जैसे मक्खी मीठे गुड़ से चिपक के रह जाती है, गुड़ का स्वाद लेते हुए, और निकल नहीं पाती है जीवन भर, उससे जब चिपकती है तो फिर कितनी भी कोशिश कर ले वह निकल नहीं पाती है। मनुष्य भी इस सांसारिकता का की जो माया है, उस माया रूपी गुड़ में क्या करता रहता है? चिपका रहता है और सिर धूनता है, हाथ पटकता है, लेकिन वह वहां से निकल नहीं पाता है। वह सांसारिक आकर्षणों को ही जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, सांसारिक आकर्षण को ही जीवन की असली प्राप्ति समझ लेता है, और जीवन भर उन्हीं माया और सांसारिक सुखों के चक्कर में वह क्या करता रहता है? पड़ा रहता है, जैसे मक्खी गुड़ से लिपट कर पड़ी रहती है। स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? आगे बढ़ें। अगला दोहा आप लोग अपने सुरीले कंठों से गाएं, ठीक है? 1 2 1 2। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सोवन कलस सुरे भया, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों ने। कहा कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया,
जे करनी ऊंच ना हो। उलाहना देते हुए कबीर कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक कि क्या हो, उसके कर्म ऊंचे ना हो। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से ली गई है, जो मूल रूप से श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि कबीर ने इस दोहे में यह बताया है कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ा होने के लिए उसके कर्म बड़े होने चाहिए। और फिर उसकी व्याख्या आप शुरू कर देंगे। स्पष्ट है मेरी बात? तो लिखा कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच ना हो, कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, वह अपने कर्मों से बड़ा बनता है। और उदाहरण दिया कि कैसे, तो कहा सोवन कलश सुरे भरया, कि सोने के कलश में, स्वर्ण कलश में अगर शुरा यानी कि शराब रख दिया जाए, ठीक है, साधु निंद्या सोए, तो भी सज्जन व्यक्ति या अच्छे लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि सोने के कलश में शराब रख देने से शराब का महत्व बढ़ गया। आई बात समझ में? तो जैसे सोने के कलश में शराब रख देने से शराब का महत्व नहीं बढ़ जाता है, वैसे ही सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा व्यक्ति वह होता है जिसके कर्म बड़े होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना मानता है, जिसके लिए मनुष्यता ही धर्म है और मनुष्य प्रेम ही जिसका स्वभाव है, वही व्यक्ति बड़ा होता है। स्पष्ट है बच्चों? समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलिए अगला दोहा, 1 2 1 2। जो नैनों में पुतली, क्यों खालिक घट माही, मूर्ख लोग न जाने, बारी ढूंढन जाहि कबीरा, बारी ढूंढन जाहि। आनंद आ रहा है आपको? Yes, sir. परम आनंद की प्राप्ति हो रही है आपको। कबीर ने कहा जो नैनों में पुतली, जैसे आंखों के साथ पलके रहती हैं, पुतली रहती है, त्यों खालिक घट माही, खालिक ईश्वर परमात्मा, वैसे ही परमात्मा हमारे शरीर में है, घट घट में वह रहता है, संसार के कण कण में रहता है। मूर्ख लोग न जानही, बाहर ढूंढन जाहि कबीरा, बाहर ढूंढन जाहि। जो मूर्ख लोग होते हैं वह परमात्मा को मंदिर में, मस्जिद में, देवालयों में, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढने चले जाते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे अंतर्मन में है। उसे ढूंढना है तो इस मन को निर्मल करिए और सच्चे मन से उसे ढूंढिए, तो परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। याद करिए शंकराचार्य के अद्वैतवाद को, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूँ, कह रहे हैं ना कबीर। दिख रहा है ना प्रभाव? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कबीर ने कहा कि उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह हमारे भीतर, हमारे शरीर में बसते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं। स्पष्ट है? संदर्भ क्या लिखेंगे? बता दिया है, एक ही होगा संदर्भ। प्रसंग क्या होगा? इसमें प्रसंग बदल जाएगा। इसमें प्रसंग में यह होगा कि कबीर ने इस दोहे में यह बताया है कि परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे भीतर ही विराजमान है। चाहे तो आप यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कबीर के इस पद में स्पष्ट रूप से शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे आपको अंक अच्छे मिलेंगे, आपके उत्तर की गरिमा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वह भी आप लिख सकते हैं और फिर व्याख्या में ये सारी बातें आप लिख देंगे। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलिए अगला और अंतिम दोहा, 1 2 1 2। कबीर खोजी राम का, गया जो सिंघल दीप, राम तो हट भीतर रमी गया, जो आपे करती
कबीर ने यहाँ भी कहा कि कबीर खोजी राम का गया जो सिंघल दी, कि भगवान राम को खोजने के लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। सिंघल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को। तो एक उदाहरण दिया कि राम को खोजने के लिए यहाँ वहाँ पर्वतों, पठारों, द्वीपों, मंदिरों में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि राम तो घट भीतर रमी रहया। ठीक है, जो आवे प्रतीत, प्रतीत मतलब विश्वास, कि अगर आपको विश्वास है तो आप पाएंगे कि राम तो आपके पास है, आपके भीतर है, आपके साथ है, क्योंकि वो तो घट घट वासी, वह तो कण में विराजमान है। तो राम को खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने और भटकने की आवश्यकता नहीं है। राम, परमात्मा, भगवान हमारे भीतर हैं, हमारे शरीर में हैं, वो घट घट वासी हैं। हम जहां भी चाहेंगे वह हमें दिखाई दे जाएंगे। याद करिए निर्गुण काव्य धारा की उन प्रवृत्तियों के बारे में जो यह मानता है कि परमात्मा कहाँ है, उसका कोई निर्गुण, कोई रूप नहीं है, वह निर्गुण और निराकार है, वह हर जगह क्या है, विराजमान है, इसलिए वह हमारे भीतर भी है, उसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है बच्चों? तो ये गुरुदेव को अंग कबीर की साखियां थी। ठीक है, और अब हम आगे कबीर के जो पद हैं उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।